बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी H.M. इरशाद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान। अस्सलामु अलैकुम। आज हम PPSC लेक्चरर टेस्ट मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके बहुत ही अहम MCQs जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और इनमें ज़्यादातर MCQs वो हैं जो बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। और ये जो हम MCQs आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ये बेसिकली टॉपिक्स होते हैं उस पेपर के जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो जो MCQs मज़ीद भी आ सकते हैं वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड होंगे। तो ये MCQs 20 आपसे शेयर करने का मतलब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके अंदर 20 टॉपिक्स हैं जिनको आप हाईलाइट कर लेंगे तो आपका ये जो पेपर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सवालात होंगे वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियोस हैं इनको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम पहले MCQ की तरफ मूव करते हैं, और ये बेसिकली ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपने इसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताना है। अब जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो डिग्री है दैट इज ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट होगा, ग्रेटेस्ट जो पावर होगी, उसको हमने देखना है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, जबकि अगर हम उसकी डिग्री देखेंगे तो हमें जो लग रहा है वैसे तो वो 1 लग रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखेंगे तो वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में 1/2 है। तो वो उधर जब जाएगा तो बेसिकली वो उसकी पावर बन जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास 2 डिग्री और 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये बेसिकली जनरल सोल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो पहले आपको जनरल सोल्यूशन का पता होना चाहिए। अ सोल्यूशन which contains as many number of arbitrary constants as order of the differential equation is called general solution। यानी जो जनरल सोल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। लेट अस से अगर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सोल्यूशन में याद रखिए 3 कांस्टेंट्स आएंगे, और अगर सेकेंड ऑर्डर है तो उसमें 2 आएंगे, और अगर 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सोल्यूशन में 1 कांस्टेंट आएगा। तो ये जनरल सोल्यूशन और कांस्टेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx। अब इसके बारे में उन्होंने पूछा है कि आपने बताना है कि ये एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है या कॉशी है। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम m(dx + n dy = 0 की शक्ल में लिखते हैं, और वो एग्जैक्ट उस वक्त होगी अगर आप y के लिहाज से m की पार्शियल डेरिवेटिव लें और x के लिहाज से n की पार्शियल डेरिवेटिव्स लें और वो दोनों सेम हो जाएं। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट की शेप जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसके बाद अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस में हम क्या करेंगे, यानी x² जो है उसकी हम देखेंगे पावर क्या है, 2 है, xy भी 2 है, लेकिन जो 9y है इसकी पावर 1 है। तो ऊपर वाला जो है उसमें ये फॉर्म लीनियर की शक्ल में नहीं आ रही। तो लीनियर में भी ये होना चाहिए कि जो पावर है हर टर्म में x है तो उसकी पावर प्रोडक्ट की शक्ल में है तो उन दोनों की पावर्स का सम वो सेम होना चाहिए, यानी m और n जो है वो होमोजीनियस फंक्शंस होने चाहिए ऑफ सेम डिग्री। लिहाजा ये इक्वेशन जो है ना ये एग्जैक्ट की शक्ल में है ना ये होमोजीनियस है, और काशी की भी एक स्पेशल किस्म होती है जो आगे हम एक MCQ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिग्री जो है ये डेफिनेशन है बेसिकली कि डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है।
तो ये बेसिकली ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे डिग्री, तो डिग्री 2 है। उसके बाद कुछ स्पेशल किस्म की इक्वेशंस होती हैं जिसमें लेजेंडर है, बेसल है, पॉइजन्स है। अब देखिए जो बेसल है और जो लेजेंडर है बेसिकली ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म में है, जबकि जो पॉइजन्स होती है बेसिकली वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होती है। तो ये हमारे पास एक स्पेशल किस्म की इक्वेशन है, याद रखिए। ये बेसिकली लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी फॉर्म है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसकी फॉर्म होगी 1 - x² y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह हमारे पास चूँकि बेसल का भी जिक्र आ गया है, तो बेसल भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है, जिसको हम लिखते हैं x² y डबल डैश प्लस x y डैश प्लस x² माइनस n² इंटू y इज इक्वल टू 0। तो ये n जो है इस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो बेसल का भी पता चल गया, हमें लेजेंडर का भी पता चल गया, और आगे चलकर एक MCQ में हम पॉइजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको कैसे चेक करना है। तो उसका तरीका यही होता है कि आप m को y के लिहाज से और n को x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें। अगर दोनों वैल्यूज़ कंसाइड कर जाएं, सेम हो जाएं, मिल जाएं, दैट विल बी द एग्जैक्ट। 7 MCQ में यह हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन वही होगी। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर है। तो जिन ऑप्शंस में फर्स्ट ऑर्डर होगा उनको हम देखेंगे तो वो A और B है। फिर उन्होंने पूछा है जी लीनियर है, नॉन लीनियर है। जो लीनियर होती है, अब जहन में रखिए, वो एक ख़ास फॉर्म में होती है, और चूँकि ये उस फॉर्म में नहीं है लिहाजा ये लीनियर भी नहीं होगी। आगे चल के ये भी लिखा गया डेफिनेशन में कि लीनियर जो है उसकी पहचान क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर में। लिहाजा ये जो है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वाली होगी। उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखें जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है पहले हमें उसकी डेफिनेशन जो है उसका पता होना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ, बेसिकली पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन विच इज ओब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन, a solution which is obtained from the general solution by giving particular conditions is called particular solution। और इसको हमारे पास बाज़-औक़ात पर्टिकुलर इंटेग्रल भी बोल देते हैं। तो MCQ में अगर आपने चेक करना हो तो बेसिकली MCQ के लिए ये होता है कि आप देखें कौन सा ऐसा सोल्यूशन है इनमें से जिसमें कांस्टेंट नहीं है, और वो कांस्टेंट की कोई ना कोई कीमत जो है इस कंडीशन के तहत हम निकालेंगे। यानी सोल्यूशन जो है बेसिकली अगर हम देखेंगे जनरल सोल्यूशन तो ये वाला है इसका। अब पर्टिकुलर जो है वो इसी से हम निकालेंगे और हम इन कंडीशंस को चेक करेंगे। x की जगह हम 1 पुट करेंगे, y की जगह 4 देखेंगे, तो c में कौन सी वैल्यू आएगी c की जगह। तो अगर हम इन कंडीशंस को देखेंगे तो इस कंडीशन के तहत c जो है वो ऐसा सोल्यूशन है जो दी हुई कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली जनरल सोल्यूशन से इस कंडीशन के तहत जो हम c की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं वो c जो है यहाँ जिसमें आएगा वो इसका क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, dy/dx प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, जो हमें इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है बेसिकली वो y का जो कोफिशिएंट फंक्शन होगा उसको आप इंटीग्रेट करके e की पावर की शक्ल में लिख देंगे। तो ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ d जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका होगा। उसके बाद ये
इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जो है किसी भी फैमिली की कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आपको कोई भी कर्व दी हुई हो तो आप सबसे पहले उसकी जो है dy/dx निकाल लें, यानी डेरिवेटिव ले लें। फिर उसके बाद जो उसके ऑर्थोगोनल है, जो कर्व उससे परपेंडिकुलर होगी, आप उसकी टेंजेंट ले लें। और आपको पता है अगर एक कर्व की आपको टेंजेंट का मालूम है, उस पर जो परपेंडिकुलर होगा तो उस पर जो टेंजेंट होगा हमारे पास, उसको हम dy/dx = -1 ओवर दैट डेरिवेटिव हम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो ऑर्थोगोनल की हमें टेंजेंट मिली है उसको दोबारा हम इंटीग्रेट कर लेंगे, वहाँ से हमें y मिल जाएगा। वो जो y होगा बेसिकली वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को फाइंड आउट। तो यहाँ ये एक इन्फॉर्मेशन है, याद रख लें। सर्कल जिसका रेडियस c होगा उस पे जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज होंगी वो y = kx की शक्ल में होंगी। और ये जो k है ये बेसिकली स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइंस की अगर आपने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड आउट करनी होगी तो वो इस तरह के सर्कल्स होंगे, और अगर आपने सर्कल्स की फाइंड आउट करनी होगी तो वो इस तरह स्ट्रेट लाइंस होंगी। इस तरह जो है हम इस MCQ में सिंपली डेरिवेटिव लेकर भी क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल किस्म की इक्वेशन है जिसको हम क्लेरॉट्स इक्वेशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव्स के अंदर या डेरिवेटिव्स की फॉर्म में होती हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो याद रख लें, y = xp + f of p। दिस इज़ द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि y जो है उसको हम इन टर्म ऑफ xp प्लस फंक्शन ऑफ p चेक करेंगे। तो यहाँ इनमें हमने देखना है कि हमारे पास जो y है उनको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये भी इसी फॉर्म में आ रही है, इसको देखेंगे तो ये भी उसी फॉर्म में आ रही है, इवन ये भी इसी फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये सारे क्लैरेट्स की फॉर्म में हैं, जबकि जो ए वाला ऑप्शन है ये इसकी फॉर्म में नहीं है। लिहाजा ए जो है ये उस फॉर्म में नहीं होगा और बाकी सारे जो हैं। और इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन और आ जाती है जिसको आप y = xp + f of p लिखेंगे तो ये क्लेरॉट्स इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म होगी। इसी तरह हमारे पास रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी भी एक स्पेशल फॉर्म है, और उसको आप याद रख लें कि ये फार्मूला है, ये पहचान है, dy/dx = p of xy + q of x y² = r of x। अब याद रखिए कि ये जो रिकार्टी इक्वेशन है ये लीनियर नहीं होगी। बेसिकली ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी पहचान है, और इसमें चूँकि y² भी आ जाएगा इसलिए ये नॉन लीनियर की फॉर्म बन जाएगी। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है जो इसकी फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें y² की शक्ल नहीं है, जबकि इसमें जो है y² भी है, p of x भी है, राइट साइड पे भी कोई ना कोई वैल्यू आ गई है। अब ये जो हैं ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारे पास b जो है ये वो ऑप्शन है जो रिकार्टी इक्वेशन जो है उसको शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, फ़र्ज़ करें उसका जनरल सोल्यूशन अगर आपने निकालना हो। अब आपने BSc में पढ़ा हुआ है कि आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स के बाद आप चेक करेंगे वो रूट्स रियल और अनइक्वल हैं, रियल और इक्वल हैं या कम्प्लेक्स हैं। तो उनको रूट्स को देखकर हम उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म या पावर्स की फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब गौर से देखेंगे तो इसके हमारे पास जो है -1 और -3 रूट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम इनको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे तो y = ae -1x + be ⁻³ 3x। तो ये बेसिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सोल्यूशन होगा। और जो बाकी हैं, चूँकि बात हुई है जनरल की, बेसिकली ये भी अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी सोल्यूशन है, लेकिन ये जनरल नहीं होगा। तो C जो है दैट इज़ जनरल सोल्यूशन। उसके बाद अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है
जो कि नॉन होमोजीनियस फॉर्म में है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन दो होते हैं, एक होता है वाई सी जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और एक होता है वाई पी जिसको पर्टिकुलर कहते हैं। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर आपने डायरेक्ट निकालना है और राइट साइड पे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो इसका तरीका तो बहुत ही आसान है कि आप क्या करेंगे, ये डी क्यूब प्लस 1 जो है इसको आप इस साइड पे डिनोमिनेटर की शक्ल में ले जाएंगे, यानी वाई पी में हम लिखेंगे ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई डी की पावर 3 प्लस 1, और उसके बाद डी में हम जो x का कोफिशिएंट होता है ई की फॉर्म में उसको हम डी की जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये मिल जाएगा। यानी इस तरह अगर आपने और भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एज ए MCQ डायरेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है। उसके बाद चूँकि काशी जो है उसकी फॉर्म का भी जिक्र आया है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको आप याद रख सकते हैं, काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें भी हमारे पास होमोजीनियस की फॉर्म भी होगी, नॉन होमोजीनियस की फॉर्म भी होगी, लेकिन इसमें जो है जितनी इसकी हमारे पास डेरिवेटिव है हाईएस्ट उतना ही उसके साथ क्या आएगा, x की पावर n आएगा। यहाँ जो है ये याद रखिए ये x की पावर n है, ये x की सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ये ज़रा कंपोजिंग में मिस्टेक है, x की पावर n होगा, यहाँ x की पावर n-1 होगा। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव में x की पावर फर्स्ट होगा, और लास्ट में ये जो टर्म है ये विदाउट डेरिवेटिव होगी, और राइट साइड पे फंक्शन ऑफ x होगा। यानी यहाँ ज़ीरो भी हो सकता है, अगर ज़ीरो आ जाएगा तो ये होमोजीनियस, और नॉन ज़ीरो आएगा तो ये नॉन होमोजीनियस। यानी ये स्पेशल किस्म है हमारे पास काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इनको अगर हम गौर से देखते हैं तो इसके साथ तो x होना चाहिए, ये भी नहीं होगी, यहाँ भी x होना चाहिए, ये भी नहीं है। अगर इसको हम देखते हैं ये x स्क्वायर है सेकेंड डेरिवेटिव, ये x है फर्स्ट डेरिवेटिव, और इधर जो है ये फंक्शन ऑफ x है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास C जो है ये काशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होगी। बाकी ये जो फॉर्म्स हैं आपने इनको गौर से देखना है, ये पीछे हमने पढ़ा है, हो सकता है ये रिकाटी हो सकता है ये हमारे पास ये क्लारॉट्सुम, हो सकता है ये बर्नौली हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म की। देखिए सेकेंड आर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अगर वो हमारे पास जनरल फॉर्म में कहीं लिखी हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यूँ होती है। अब बेसिकली सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हैं वो 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं, इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। और उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b स्क्वायर माइनस AC लेंगे। देखिए अगर फॉर्म ये है माइनस, ये हमारे पास AUXX प्लस 2b है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b स्क्वायर माइनस AC लेंगे, और फ़र्ज़ करें अगर ये 2 ना हो तो फिर हम b स्क्वायर माइनस 4AC लेते हैं। तो याद रखिए डिस्क्रिमिनेंट जो है बेसिकली ये बताता है कि वो इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है। तो जब जो है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आएगा पैराबोलिक होता है, इक्वल टू 0 हो हाइपरबोला, और अगर हमारे पास लेस देन 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, इलिप्टिक। तो यहाँ से तीनों टाइप्स जो हैं ये हमारे पास क्लियर हो गई हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक वेव इक्वेशन है। अब वो कहता है जी आपने बताना है ये इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या नन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है यहाँ c स्क्वायर है और c स्क्वायर जो है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये क्या है, पैराबोलिक है। अब 1 डायमेंशनल, इसमें 2 डायमेंशनल भी होती है याद रखें, और 3 डायमेंशनल भी होती है। तो इसमें आपने देखना है कि 2 में और 3 में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे पास लैप्लास इक्वेशन जो है उसके बारे में है कि इनमें आपने बताना है कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो लैप्लास है और फिर 3 डायमेंशनल है। अब देखें जो लैप्लास इक्वेशन जो है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो है, अगर 3 में है तो UXX प्लस UYY प्लस UZZ इज इक्वल टू 0, और अगर ये 2 डायमेंशनल में होगा तो ये वाला कंपोनेंट जो है UZZ ये नहीं होता। तो इसलिए ये लैप्लास इक्वेशन जो है उसकी एक ख़ास फॉर्म है। अब इसमें यह भी है कि बाकी जो इक्वेशन जो हैं इनको आपने देखना है
कि इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको क्या नाम दिया जाता है, पीछे इसका भी जिक्र आ चुका है, तो इनके नाम भी याद कर लें। उसके बाद ये हमारे पास देखिए, इससे पीछे हमने पढ़ा है कि इस तरह की एक हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये ऑर्डर और डिग्री बताना है। देखिए, इसमें भी जो ऑर्डर होता है वो उसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और जो डिग्री होगी वो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज़ डिग्री। तो अब इसको अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम डेरिवेटिव देखेंगे, हाईएस्ट कौन सी है, तो 2 है। अब ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर हम कहें जी इसकी डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो एक्सपोनेंट है हर टर्म में वो 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि इसकी जो ऑर्डर है वो 2 है, जो डिग्री है वो 1 है। तो ये सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, उसको अगर आपने देखना हो उसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, तो याद रखिए हर वो इक्वेशन जिसको AUX प्लस BUY प्लस CU इज इक्वल टू D की फॉर्म में लिखा हो, और इसमें ये जो A है, B है, C है, D है, दे आर फंक्शंस ऑफ X एंड Y। यानी ये कोफिशिएंट जो हैं ये फंक्शंस ऑफ X एंड Y होंगे। तो इस तरह की कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, और ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी मिल जाएगा हमें। अब देखिए, हमने आज के इस टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो ऑर्डर है, डिग्री है, सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, टाइप्स हैं हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, एलिप्टिक, और उसके बाद लेजेंडर, बेसल, वेव्स, पॉइजन्स। तो हमारे पास ये हीट इक्वेशंस, ये चंद ऐसी इक्वेशन जो हैं जिनके बारे में MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।